हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव? व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव? व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव? What is going on with Leos in love? 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 Okay, Leos, we have the Fool, the Six of Wands, the Two of Cups, the World, and the Seven of Swords. Beautiful, very nice. Okay, Leo, so I remember your past readings. मुझे याद है आपकी past readings. So someone cheated on you in the past. Okay, someone betrayed you in the past. किसी ने आपको past में धोखा दिया था. And that cycle is complete. The good thing is कि वो cycle complete हो चुकी है. Okay, जो आपकी फीलिंग्स थी ना उस पर्सन के लिए, ये पास्ट पर्सन के लिए, वो ख़त्म हो चुकी है. फाइनली दे आर ओवर. बिकॉज मुझे आई थिंक लियोज की सारी रीडिंग्स याद हैं, तो एज फार एज आई नो कि वो काफ़ी यू वेंट थ्रू अ लॉट. ओके, यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इशूज़ इन योर रिलेशनशिप इन द पास्ट. बट द गुड थिंग इज़ कि वो ओवर हो चुका है. ओके, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको शायद यही बोला था दैट यू हैव टू लेट इट गो. एज मुझे याद है, आई रिमेंबर दैट. सो मैंने लास्ट टाइम आपको यही बोला था दैट यू हैव टू लेट दिस रिलेशनशिप गो एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. ओके, वही आपने किया. somebody betrayed you in the past. किसी ने आपको completely क्रश कर दिया था पास्ट में. ओके, धोखा दिया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स. ओके, बहुत बार धोखा दिया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला. while you were investing in that relationship they were playing games, वो गेम्स खेल रहे थे. but now that cycle is complete and finally Leo, I'm so happy that you're ready for a new beginning. आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. ओके, आप तैयार हैं दोबारा से अपने हार्ट को ओपन करने के लिए. आप तैयार हैं दोबारा से टू फॉल इन लव एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल. दिस इज़ लाइक सो गुड. इट मेक्स मी हैप्पी बिकॉज लियोज वर गोइंग थ्रू अ लॉट इन द पास्ट. ओके, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है दैट फाइनली यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. आप यूनिवर्स पे भरोसा रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं. ओके, एंड ये जो आपने डिसीजन लिया ना आगे बढ़ने का, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर यू. ये जो डिसीजन आपका है ना कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आप बेटर चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, ये आपको फ़ायदा ही देगा. ओके, ये आपको फ़ायदा ही देगा. आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक ऐसे पर्सन की तरफ यू आर मूविंग जहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा आपकी रिलेशनशिप में, जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप में नहीं था. ओके, आपकी पास्ट रिलेशनशिप में यू वर द ओनली पर्सन जो सारे एफर्ट्स पुट कर रहे थे एंड वाइल द अदर पर्सन वाज जस्ट टेकिंग एंड टेकिंग. एंड नाउ जिस पर्सन की ओर आप बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स जिस पर्सन की तरफ आपको लेके जा रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी. देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक. जितना आप उनसे प्यार करेंगे उतना ही वो भी आपसे प्यार करेंगे. ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स विक्ट्री. आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आई एम सो ग्लैड टू सी इट. आई एम सेइंग दिस अगैन एंड अगैन. बट मुझे पता है लियोज की पास्ट रीडिंग्स थोड़ी हैवी थी, बट इट इज़ गुड दैट नाउ यू आर फाइनली मूविंग ऑन. एंड अच्छी बात है कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. वो जो नेगेटिव साइकिल थी, वो जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुकी है. एंड एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जो आपके पास पर्सन है ना, दे स्टिल ट्राई टू मेक अ कम बैक इन योर लाइफ. ओके, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापसी आने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट वो चेंज नहीं हुए हैं. वो चेंज नहीं हुए हैं. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं. दे आर स्टिल द सेम. अगर उन्होंने पहले आपको धोखा दिया, आपके साथ गेम्स खेली, वो अभी भी वैसे हैं. बट वो सिर्फ इसलिए वापसी आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है. एंड उनसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा दैट यू आर मूविंग ऑन, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. आप अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, आप सोलमेट कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. शायद आपको खुश देखकर उनको लग रहा है कि हाउ कैन लियो बी हैप्पी, बिकॉज दे डिड एवरीथिंग टू मेक यू सैड. उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश करी आपको तोड़ने की, बट आप नहीं टूटे.
एंड आई एम प्राउड ऑफ यू लियो, फॉर दिस आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप नहीं टूटे एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े. ये बहुत अच्छी चीज़ है. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव. व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव. व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज इन लव. ओके लियो, जैसा कि मैंने आपको बोला, यू हैव मूव्ड ऑन. ओके, यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट पास्ट रिलेशनशिप. फिजिकली आपने बहुत पहले इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया था एंड एनर्जेटिकली भी अब आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दिया. आपने उस पर्सन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी बंद कर दी है. शायद हो सकता है कि पास्ट में दो आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया था, बट कहीं ना कहीं यू हैड दिस फीलिंग इन योर हार्ट के थिंग्स कैन वर्क और दे विल कम बैक, या वो अपोलोजाइज करेंगे या कुछ ऐसे. हो सकता है आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पहले चेक करते हो. ओके, मुझे यहाँ लग रहा है ऐसा देख के कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते थे पास्ट में कि वो कब एक्टिव हैं, वो कब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कब कोई पोस्ट किया और एनीथिंग लाइक दैट. यू वाज बेसिकली स्टॉकिंग देम. बट नाउ आपने अपनी एनर्जी वापसी ले ली है. यू हैव टेकन योर एनर्जी बैक बिकॉज अर्लियर यू वर गिविंग देम मैड एनर्जी. आप उनको बहुत एनर्जी अपनी दे रहे थे, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे. नाउ यू हैव टेकन एवरीथिंग बैक एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू. एंड आई एम हैप्पी कि फिजिकली आपने उस रिलेशनशिप से बहुत पहले मूव ऑन किया था, बट एनर्जेटिकली अब आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ. गुड अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी. एज आई टोल्ड यू, एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आएगा. ओके, एक अच्छा कनेक्शन, एक ऐसा पर्सन जो वो हर चीज़ आपको ऑफर करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं. ओके, वी हैव द डेविल. मैंने बोला आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड थे उनसे. यू वर ऑब्सेस्ड उनसे. यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू देम एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वाइस वर्सा. सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब सब उल्टा होगा. नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद यू एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. वो सच्चे प्यार वाला ऑब्सेशन नहीं है, वो ईगो वाला ऑब्सेशन होगा उनका. बिकॉज अब उनकी ईगो हर्ट हुई है कि हाउ कैन लियो मूव ऑन. लियो ने कैसे मूव ऑन कर लिया मुझसे. अब उनकी ईगो पे बात आ गई है. ओके, बिकॉज अब आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते, उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है. ओके, उनके सोशल मीडिया को नहीं देखते. यू डोंट केयर कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं. एंड दिस इज़ वॉट इज़ मेकिंग देम मैड. ये उनको मैड फील करवा रहा है. उनको इस चीज़ का बुरा लग रहा है दैट लियो ने तो मुझ पे गिव अप कर दिया. ओके, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वाइस वर्सा. सब उल्टा होगा. अब जैसे पहले आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे, अब वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. बट मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट योर सोलमेट. दे डोंट लव यू. दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू. वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे. ओके, बिकॉज प्यार से बड़ी कई लोगों की ईगो होती है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. ओके, यू आर गोइंग टू बी डिफेंसिव. आप वापसी नहीं जाएंगे उनकी तरफ. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. मैं आपको जो मर्जी सलाह दूँ, पर मुझे ये पता है कि लियोज के बारे में एक चीज़ होती है. लियोज एक रिलेशनशिप को बहुत वर्क करने की कोशिश करते हैं. ओके, लियोज आर रूल्ड बाय हार्ट. ओके, इट इज़ अ साइन विच इज़ रूल्ड बाय हार्ट. ये एक फिक्स्ड साइन है. तो वंस ये एक चीज़ को अगर पकड़ ले तो ये जल्दी से उसको छोड़ते नहीं है. तो ऐसा ही रिलेशनशिप के साथ होता है. वंस यूर इन अ रिलेशनशिप, आप बहुत कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप को वर्क करने की. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कई बार आप निगलेक्ट करते हैं जस्ट टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क. बट अगर कोई पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, देन आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, बट येस, थोड़े टाइम बाद वंस यू आर डन, यू आर कम्प्लीटली डन. फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते. फिर आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है. इट्स लाइक ऐसा होता है आपके पास वो कभी फीलिंग्स थी नहीं. लियोज ऐसे चेंज होते हैं. तभी नेवर टेक अ लियो फॉर ग्रांटेड. ओके, आई ऑलवेज से नेवर टेक, एक्चुअली यू शुडंट टेक एनी वन फॉर ग्रांटेड. अगर कोई इंसान आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. एंड वही है, नाउ यू आर वेरी डिफेंसिव. यू डोंट केयर कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं. वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट इट. यू डोंट वांट दिस पर्सन. यू नो यू डिजर्व बेटर. आपको पता है बेटर डिजर्व करते हैं एंड आपको वो बेटर मिलेगा. ओके, यू हैव वर्कड रियली हार्ड. आपने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे पहुंचने के लिए. आपने बहुत मेहनत करी है
टू हैव दिस, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट डू वी कॉल दैट, मन की शांति के लिए आपने बहुत मेहनत करी अपने. एंड फाइनली व्हेन यू हैव दिस इनर पीस, दे आर अगेन कमिंग बैक टू डिस्टर्ब इट. वो दोबारा आपसे आने की कोशिश करेंगे, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे उसको डिस्टर्ब करने के लिए. बट अब इतनी मेहनत के बाद यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक. अब आप टूटेंगे नहीं. ओके, बिकॉज यू नो यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. आप अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं. ओके, आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप शायद अपनी सिंगल लाइफ अभी इंजॉय कर रहे हो. इफ़ यू डोंट हैव अ सोलमेट राइट नाउ, तो आप अपनी सिंगल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं. यू आर पुटिंग वर्क इन योर करियर. अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ में मेहनत कर रहे हैं, आपका फोकस वहाँ है. सोलमेट, यू नो व्हेन द टाइम विल बी राइट, जब समय सही होगा, दे विल कम टूवर्ड्स यू. ओके, वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली नाउ. आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन में. एंड यही चीज़ ना उनको परेशान कर दी है. इट्स मोर लाइक द टेबल्स हैव टर्न्ड. जैसे बोलते हैं ना, टेबल्स हैव टर्न्ड, कि पहले जो आपकी पोजीशन थी अब वो उनकी पोजीशन है, और जो उनकी पोजीशन थी अब वो आपकी पोजीशन है. नाउ यू डोंट केयर. अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन हैप्पीनेस. आप अपनी खुद की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं. आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, बट यू आर ओनली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. आपका सारा फोकस अपनी खुशियों पे है, अपनी वेलबींग पे, अपनी ग्रोथ पे. एंड यू नो कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है. आपका हार्डवर्क, जो अगर आपने अपने करियर में, अपनी जॉब में हार्डवर्क पुट किया है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रिवॉर्डेड वेरी सून. उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्द. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न. वी हैव स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, Leo, Sagittarius, Aries, and we have air energy, Gemini, Libra, Aquarius, and थोड़ी सी अर्थ एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो यू माइट बी डीलिंग विद दीज साइंस. सो ऐसा हो सकता है शायद आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये साइंस उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. That's all for Leo. I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.